एवरीवन, हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। आज हम हॉर्मोन्स ऑफ ओवरीज एंड टेस्टिस देखेंगे। इसमें हम सिर्फ हॉर्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरीज और टेस्टिस की स्ट्रक्चर हम इसमें नहीं डिस्कस करने वाले हैं। पहले ओवरीज को देख लेते हैं। ओवरीज क्या हैं? पेयर्ड ओवल बॉडीज। पेयर्ड यानी 2 इन नंबर हैं ये, और इनकी शेप होती है ओवल शेप्ड। लोकेटेड इन फीमेल पेल्विक कैविटी। फीमेल की जो है पेल्विक कैविटी में ये स्थित होती हैं। प्रोड्यूस स्टीरॉयड हार्मोन। और कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है? स्टीरॉयड हार्मोन। और उनके नाम क्या क्या हैं? एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरोन। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन जो ओवरी से रिलीज होते हैं उन हार्मोन्स के फंक्शन क्या हैं? मेंटेन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरोन है उसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अलोंग विद FSH एंड LH जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जो कि कहाँ से रिलीज होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। और क्या इनके साथ क्या मैनेज करते हैं? ये FSH और LH मिलके ओवेरियन हार्मोन के साथ मिलके क्या करते हैं? रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या रेगुलेट करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रिपेयर मेमरी ग्लैंड फॉर लैक्टेशन। जो आफ्टर डिलीवरी बच्चे को फीड कराना होता है, तो मेमरी ग्लैंड जो होती हैं उनमें मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, और जो कि बच्चे की फीडिंग के लिए काम आता है। प्रोमोट इनलार्जमेंट ऑफ ब्रीस्ट। जो ब्रीस्ट होती हैं उनकी इनलार्जमेंट में हेल्प करते हैं। वाइडनिंग ऑफ हिप्स एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान जो हिप्स को है वाइडन करने में हेल्प करते हैं। मेंटेन फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। और ये कौन सी होती है? जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू हो जाना, प्राइवेट एरिया में हेयर्स की ग्रोथ और आवाज़ का पतला हो जाना, जो भी फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं इनको मेंटेन करते हैं। और कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ करती है ओवरी? ओवरीज प्रोड्यूस इनहिबिन। इनहिबिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ करती हैं। इट्स ए प्रोटीन हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन होता है? ये प्रोटीन हार्मोन होता है। इसका क्या काम है? इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ FSH जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, इसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, रोकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओवरीज एंड प्लेसेंटा प्रोड्यूस पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन। जो प्रेगनेंसी के दौरान ओवरीज और प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? उसका नाम है रिलैक्सिन। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है डिलीवरी के टाइम। देखते हैं, रिलैक्सिन इंक्रीजेज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, हिप बोन है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जब बेबी को बाहर निकालना होता है, बाहर पुश करना होता है, तो इस एरिया की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिलीवरी में हेल्प करती है। रिलैक्सिन हेल्प्स डायलेट द यूटेराइन सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी। क्या करता है रिलैक्सिन? क्या करता है? डायलेट यानी वाइडन करता है यूटेराइन सर्विक्स। सर्विक्स यानी ओपनिंग ऑफ जो यूट्रस होती है उसकी ओपनिंग को सर्विक्स कहा जाता है, तो इसको डायलेट करने में हेल्प करता है। दिस हेल्प्स ईज द बेबी पासेस फ्रॉम एनलार्जिंग द बर्थ कैनाल। जो बर्थ कैनाल होती है उसको इनलार्जमेंट में हेल्प करता है, और जिसके वजह से जो बेबी है यूट्रस से आसानी से बाहर आ जाता है। अब हम बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस क्या है? मेल गोनेड्स हैं टेस्टिस, और इनकी शेप कैसी होती है? ओवल ग्लैंड होती हैं, ओवल शेप की होती हैं। लाई इन द सैक्रोटम। जो सैक्रोटम में के अंदर होती है, ये 2 इन नंबर होती हैं ये भी। प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। जो मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ये कहाँ से रिलीज होता है? ये टेस्टिस से रिलीज होता है, और ये क्या है? ये एक एंड्रोजन है। इट रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म प्रोडक्शन होते हैं मेल में, इसको रेगुलेट करता है। इट स्टिमुलेट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। क्या करता है टेस्टोस्टेरोन? क्या करता है? डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि बियर्ड ग्रोथ है, जैसे मेल में आफ्टर प्यूबर्टी बियर्ड की ग्रोथ शुरू हो जाती है। डीपनिंग ऑफ वॉइस, उनकी जो आवाज़ है वो डीपनिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये है टेस्टिस के काम। ठीक है, ओवरीज एंड टेस्टिस हमने इसमें डिस्कस कर लिया, इनके हार्मोन्स हमने डिस्कस कर लिए। इसकी स्ट्रक्चर हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन इसमें हम सिर्फ इनके हार्मोन्स डिस्कस कर रहे हैं। जो पहले हमने एंडोक्राइन सिस्टम की काफ़ी सारी ग्लैंड्स हमने देख ली हैं, जिनकी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।